नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों के बारे में, साथ ही साथ फिर से डोमिसाइल लागू होने के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती 1,70,000 पदों पर निकाली गई है, जिसके लिए अभी तक सिर्फ 50,000 छात्रों ने ही आवेदन किए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के बीएड बीटीसी भी शामिल हैं, साथ ही साथ बिहार के बीएड बीटीसी भी। लेकिन अगर बात की जाए, जब से अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी शामिल हुए हैं तभी से बिहार के अंदर लगातार बहुत बड़ा विवाद देखने के लिए मिला। बड़े बड़े धरना प्रदर्शन के आयोजन देखने के लिए मिले, चाहे मुख्यमंत्री का पुतला जलाना हो या फिर इसके अलावा कल की तारीख में हुआ एक बड़ा आंदोलन, और ये आंदोलन अभी भी जारी है। लेकिन अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड और बीटीसी करने वाले तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार कैबिनेट के माध्यम से बीएड बीटीसी करने वाले तमाम उन अभ्यर्थियों को डोमिसाइल की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया था, और वहां के शिक्षा मंत्री ने बताया था कि डोमिसाइल खत्म करने का रीज़न ये है कि हमें योग्य अभ्यर्थी मिलेंगे, जो कि नहीं मिल पाते हैं और कई बार पद खाली चले जाते हैं। इस बार भी 1,70,000 पद निकाले गए, लेकिन 50,000 आवेदन हुए हैं। अगर इसमें अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी आवेदन ना करें तो निश्चित तौर पर 1,70,000 के अंदर पद खाली जाएंगे, ये सत्य है। लेकिन अगर बात की जाए, डोमिसाइल लागू हो जाने के बाद से हजारों की संख्या में अदर स्टेट वाले छात्रों ने आवेदन कर दिए हैं। अब उनके ऊपर कहने की संकट के बादल ये हैं कि बिहार सरकार के अंदर जो डिसीजन हाल ही में उनके माध्यम से लिया गया था डोमिसाइल की अनिवार्यता को खत्म करने के लिए, और उनके माध्यम से नियमावली में संशोधन कर दिया गया था, जिसमें बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए दे दिया गया था। अब जितने भी उत्तर प्रदेश के बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हैं कि हम आवेदन करें या ना करें, और हमने अब आवेदन कर दिया है तो क्या हमारा आवेदन अब रद्द हो जाएगा। साथ ही साथ उनके मन में एक सवाल ये भी है कि जो बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर बिहार के अंदर विवाद चल रहा है, उसके चलते कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो आवेदन पत्र है वो रद्द कर दिया जाए और नियमावली के अंदर फिर से एक नया संशोधन देखने के लिए मिले। क्योंकि आज के अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर ऐसी जानकारी तो आप सभी ने देखी होगी कि शिक्षक भर्ती के अंदर बाहरी पर बढ़ के अभ्यर्थी पथराव भी देखने के लिए मिला, तो कई को हिरासत में ले लिया गया। कई ऐसे छात्र हैं जिनको यहाँ पे गंभीर चोटें भी देखने के लिए मिली। 10 से 15 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको यहाँ पे कहीं ना कहीं घायल पाया गया। साथ ही साथ धमकी भी देखने के लिए मिली कि 1 सप्ताह के बाद फिर से पटना के अंदर धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा, और ये धरना प्रदर्शन उसी से संबंधित है जो बिहार शिक्षक भर्ती में बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या दोबारा से डोमिसाइल लागू होगी। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी पहले से आवेदन कर चुके हैं या फिर आवेदन करने वाले हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी अभ्यर्थी बिहार शिक्षक भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं। अगर भगवान ना करे कभी कोई समस्या का सामना करना पड़े तो आवेदन की फीस तो वापस आ जाएगी, लेकिन तारीख कभी वापस नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखें। अब अगर बात की जाए यहाँ पे एक बड़ी अपडेट के बारे में कि क्या बिहार सरकार के माध्यम से एक बार फिर से नियमावली में संशोधन किया जाएगा। पटना के अंदर चल रहे विवाद को लेकर क्या सरकार बैकफुट पे आएगी और फिर से डोमिसाइल नीति को लागू कर देगी। तो इसको लेकर अगर बिहार सरकार डोमिसाइल नीति को लागू कर भी देती है तो बिहार सरकार और ज़्यादा फंस जाएगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे बिहार के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर अदर स्टेट के छात्रों को किसी भी, या फिर अगर बात की जाए आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, संविधान के अधिकारों का उल्लंघन पाया जाएगा, और उसके चलते बिहार शिक्षक भर्ती पूरे तरीके से लटक जाएगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिहार कैबिनेट सरकार ने फैसला लिया था कि अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया जाए। मान लीजिए कि जिस प्रकार बिहार शिक्षक भर्ती में विरोध चल रहा है, उसके चलते अगर डोमिसाइल नीति को फिर से लागू कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पर मामला फिर से न्यायालय में जाएगा, और न्यायालय में जाकर बिहार सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी, और फिर जो फैसला आएगा वो अदर स्टेट वाले छात्रों के हक में ही आएगा। और ऐसे मामले उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई अलग अलग राज्यों में पाए गए हैं, जहां पे अदर स्टेट को बाहर कर दिया जाता है, बाद में संविधान के अधिकारों का उल्लंघन पाते हुए हाई कोर्ट के माध्यम से सरकार के फैसले को रद्द कर दिया जाता है।
तो जिन छात्रों के मन में ये सवाल है कि कहीं डोमिसाइल नीति फिर से लागू ना हो जाए, एक बार फिर से अगर नियमावली में संशोधन कर दिया गया तो अदर स्टेट के फॉर्म रद्द हो जाएंगे, वो इस बात का ध्यान रखें कि अगर बिहार सरकार चाह के भी अभ्यर्थियों को बाहर करना चाहे और डोमिसाइल नीति को लागू करना चाहे तो वो कर सकती है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन जब ये मामला न्यायालय में जाएगा तो बिहार सरकार को फिर से झटका लगेगा और जो 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाली गई है वो 1-2 महीने के लिए डिले भी हो जाएगी। ऐसा ना हो तो बेहतर होगा, लेकिन बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इस मुद्दे को लेकर स्पष्टीकरण नहीं दे देती, चाहे वो बिहार सरकार के माध्यम से नेगेटिव हो या पॉजिटिव। लेकिन अदर स्टेट के लिए कौन सी बात है वो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर बिहार सरकार अपने फैसले को वापस लेती है तो उसके बाद उसको कोर्ट में जाकर बड़ा झटका निश्चित तौर पर लगेगा, इस बात का ध्यान रखें। तो जो भी ऐसे अभ्यर्थी इस बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि हम इस भर्ती में आवेदन करें या ना करें, आप चाहें तो इस भर्ती में बड़ी आसानी से आवेदन कर सकते हैं, अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। जो होगा वो कोर्ट के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। अगर सरकार कुछ भी फैसला लेती है तब भी अदर स्टेट वाले छात्रों की ही जीत होगी। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश से निकली नई शिक्षक भर्ती को लेकर। साथ ही साथ अगर बात कीजिए उत्तर प्रदेश से 55,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसके अंदर कुछ अभ्यर्थी अब आवेदन नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी के सामने विज्ञप्ति देखने के लिए मिल जाती है, जो कि जारी की जाती है 30/6/2023 को, लेकिन समाचार पत्रों में आज ही के दिन जारी की गई है। यहाँ पे अगर बात की जाए वैकेंसी के बारे में तो सबके पद यहाँ पे लिखे हुए हैं पूर्णकालिक। इसके अलावा अगर बात की जाए हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान वर्ग के शिक्षकों की यहाँ से भर्ती देखने के लिए मिलेगी। ये जो भर्ती यहाँ से निकाली गई है, 4 पद अंग्रेजी के हैं, 2 पद हिंदी के हैं, 4 पद यहाँ पे विज्ञान के, 5 पद यहाँ पे सामाजिक विषय के हैं। इसी तरीके से 5 पद गणित के भी हैं, 5 शारीरिक शिक्षा के हैं। इसके अलावा कला की बात की जाए तो 5 हैं, कंप्यूटर के 7 हैं। इसी तरीके से हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो कुछ यहाँ पे ग्रुप डी के पद भी देखने के लिए मिलेंगे। ये जो वैकेंसी आप सभी को देखने के लिए मिलती है वो केजीबी विद्यालयों के माध्यम से, यानी कि कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की तरफ से विज्ञापन निकाला जाता है, जिसके लिए आवेदन कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पीलीभीत की तरफ से निकाले गए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप सभी को जाना होगा www.pilibhit.gic.nic.in, GIC नहीं तो उसके बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इससे संबंधित आप लोग नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय की तरफ से निकाली गई वैकेंसी है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली लगभग 55,000 पदों पर नई भर्ती के बारे में। इस भर्ती के अंदर उम्र में छूट नहीं दी जाएगी, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र 18 से लेकर 23 के बीच में है वही अभ्यर्थी इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकेंगे। बाकी के जो अभ्यर्थी होंगे वो इस 55,000 भर्ती के अंदर आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। पुलिस के अगर बात की जाए, पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के कुछ उच्च अधिकारियों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि 55,000 भर्ती के अंदर छात्रों को ज़्यादा कुछ राहत नहीं दी जाएगी उम्र सीमा के अंदर, हालांकि मिलनी चाहिए थी। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।